नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और मेरे साथ एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं महासप्ताह। तो आइए करते हैं शुरुआत इस सप्ताह के महाराष्ट्र विशेष कार्यक्रम महासप्ताह की। सबसे पहले रुख करते हैं मुंबई का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्सोवा मीरा भाईंदर नॉर्थ कोस्टल रोड परियोजना का निरीक्षण किया और कामकाज की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई में ट्रैफिक की समस्या को कम करने में यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर यातायात का दबाव काफी हद तक कम होगा। परियोजना के तहत बांद्रा वर्सोवा चरण का काम मार्च 2028 तक, जबकि वर्सोवा मीरा भाईंदर चरण तक का काम दिसंबर 2028 तक पूरा करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद मुंबई का लगभग 60% ट्रैफिक पश्चिमी तटीय मार्ग की ओर मोड़ा जा सकेगा। इसका कार्य कैसा चल रहा है, इसके कारण मुंबई को बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई का 60% ट्रैफिक ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से जाता है और उसको डीकंजेस्ट करने के लिए अब सीधा जो हम लोग देख सकते हैं कि नरीमन पॉइंट से लेकर तो भाईंदर तक सिग्नल फ्री रोड हम लोग एक प्रकार से इससे तैयार कर रहे हैं। और अब बात पुणे जिले के श्री क्षेत्र भीमाशंकर की। भीमाशंकर क्षेत्र के सतत और योजनाबद्ध विकास के लिए प्रस्तावित भीमाशंकर हेरिटेज वाड़ी परियोजना का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दौरा किया। इस परियोजना के तहत क्षेत्र के लगभग 150 परिवारों को वैकल्पिक स्थान देकर एक आदर्श गांव विकसित किया जा रहा है। गांव में बेहतर सड़कें, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ई वाहन, सुव्यवस्थित दुकानें और आधुनिक बस स्टैंड जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे यहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले वर्ष कुंभ मेले से पहले परियोजना का लगभग 90% काम पूरा हो जाएगा और यह हेरिटेज वाड़ी श्रद्धालुओं के लिए एक नया आकर्षण का केंद्र बनेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में महिला किसानों को स्वतंत्र किसान के रूप में कानूनी मान्यता देने के लिए महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस विधेयक का प्रेजेंटेशन हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। राज्य के कृषि क्षेत्र में 81% से अधिक महिलाओं की भागीदारी है, लेकिन अधिकांश सरकारी योजनाएं और कृषि नीतियां पुरुष केंद्रित होने की वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं इन योजनाओं से लाभ लेने में वंचित रह जाती हैं। परिवार या सामुदायिक भूमि पर खेती करने वाली महिलाओं के साथ साथ मछली पालन, पशुपालन और पोल्ट्री फार्मिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को भी किसान का दर्जा नहीं मिल पाता। इसी वजह को ध्यान में रखते हुए ये विधेयक तैयार किया गया है। और अब बात धारावी पुनर्विकास परियोजना की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धारावी पुनर्विकास परियोजना को सिंगापुर और हांगकांग की आधुनिक आवासीय परियोजनाओं की तर्ज पर विकसित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस परियोजना में स्थानीय नागरिकों, उनके रोजगार और आजीविका को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धारावी की सामाजिक और औद्योगिक संरचना को बरकरार रखते हुए लोगों के हितों को केंद्र में रखा जाएगा। और अब बात एक और महत्वपूर्ण खबर की कर लेते हैं। भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस के अवसर पर मुंबई के लोक भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके संघर्ष और योगदान को याद किया। इस अवसर पर राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। देश के बजट में आदिवासियों के लिए 5 गुना आर्थिक प्रावधान बढ़ाया गया। यहाँ मुख्यमंत्री महोदय बैठे हैं, उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में भी आदिवासियों के लिए कुछ भी कम न पड़ने देने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है और इसीलिए आदिवासियों को हक दिलवाने के लिए पुराने कानूनों में बदलाव भी हमने किए हैं। और अब शिक्षा जगत से जुड़ी एक खबर। विदर्भ को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मावल के एक जिला परिषद स्कूल में पहुंचकर विद्यार्थियों का स्वागत किया और उनसे संवाद भी किया। आज हमने देखा कि पुणे जिले में जो जिला परिषद के स्कूल हैं, ये हर जगह मॉडल स्कूल के रूप में उभर कर आ रहे हैं। जो पुराने स्कूल हैं, उनका भी हम रिनोवेशन कर रहे हैं, जिनमें जो चीजें नहीं हैं, उन सबको हर तरीके से पूरी तरह से कैसे जिला परिषद के सभी स्कूलों को क्वालिटी वाला बनाया जाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस सप्ताह के लिए महासप्ताह में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। आपको रखे आगे।